सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सम मॉलिक्यूल। तो हम जितना कुछ एनएमआर में समझ चुके हैं हम उसको अप्लाई करेंगे टू प्रिडिक्ट द पीएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले है फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड, दिस वन, ये है जी इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला। सबसे पहले प्रिडिक्शन, कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। ऑब्वियसली दीज आर 2 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटोन। ये मिथाइल की नेबर में 2 प्रोटोन है और ये जो CH2 की नेबर में मिथाइल प्रोटोन है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है और इसके साथ कुछ भी नहीं। तो पड़ोस यानी कि नेबरहुड जब सेम ना हो तो दे आर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन। सो इनमें से सबसे लो डेल्टा वैल्यू पे किसका सिग्नल आएगा, इसका हाई डेल्टा वैल्यू पे आएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन इसकी डी शील्डिंग हुई है। सो फर्स्ट सिग्नल दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 3 प्रोटॉन्स, जो सिग्नल आएगा उसकी स्प्लिटिंग होएगी, कितने पार्ट्स में होएगी, बेस्ड ऑन n+1 रूल। यहाँ पे नेबर में 2 प्रोटोन है तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी कि ये जो प्रोटोन है 3 प्रोटोन, इनका जो सिग्नल जो लो डेल्टा वैल्यू पे आ रहा है, कितनी वैल्यू है 1.7, इट विल अपीयर एज ए ट्रिपलेट। अब आते हैं इस तरफ, ये जो 2 प्रोटोन है ये स्लाइटली हायर डेल्टा वैल्यू पे जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमाइड। तो क्या होगा, इसकी नेबर में कितने प्रोटोन है 3, तो 3 + 1 हो गया 4 का मतलब क्वार्टेट, तो रेशियो होगी 1:3:3:1। अब इसका सिग्नल हायर डेल्टा वैल्यू बिकॉज ऑफ डी शील्डिंग कितनी है 3.4, वो इससे हाफ वैल्यू पे था 1.7 पे। और जे वैल्यू कितनी आएगी, हमने पढ़ा है कि जो म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स होते हैं उनकी जे वैल्यू सेम होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो दिखने में ये आएगा कि जो लो डेल्टा वैल्यू है, लो डेल्टा वैल्यू यानी कि अगर यहाँ पे हमने डेल्टा 0 साइन किया हुआ है TMS को, तो लो डेल्टा वैल्यू पे ट्रिपलेट आएगा और हाई डेल्टा वैल्यू पे क्या आएगा, क्वार्टेट। सेकेंड हमारा मॉलिक्यूल है प्रोपाइल ब्रोमाइड। वेरी इजी, प्रोपाइल ब्रोमाइड में कितने तरह के प्रोटोन है, देयर आर 3 सेट्स ऑफ प्रोटोन। तो इनमें से सबसे लो डेल्टा वैल्यू पे ये आएगा, उसके बाद इसका नंबर, देन दिस वन। यहाँ पे हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रखनी है। नॉर्मली वी अप्लाई n+1 रूल। तो नॉर्मली बुक्स में आपको नजर आएगा कि उसने क्या किया होगा, जैसे ये जो 2 प्रोटोन्स हैं इसकी नेबर में 3 और 2 5 है, तो उन्होंने नॉर्मली 5+1 करके सेक्सटेट किया होता है। बट ये सही नहीं है क्योंकि ये दोनों प्रोटोन आपस में भी सेम नहीं है। ये वो CH2 ग्रुप है जिसकी नेबरिंग में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमाइड है और इसकी नेबर में कुछ नहीं है। तो इस तरह के केस में हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। तो वो क्या चेंज करेंगे, जब हम इन 2 प्रोटॉन्स की बात करेंगे जिसको हमने नंबर दिया हुआ है B, तो यहाँ पे हम करेंगे n+1 × n-+1। सो n, इसका मतलब n और n' एक दूसरे से अलग है। तो n हो गया लेट्स से 3 + 1 और ये कितने हैं 2 + 1, तो 4 × 3 कितना होगा 12। अब हम यहाँ पे इसके लिए जनरल टर्म यूज करेंगे दैट दिस इज अ मल्टीप्लेट, राइट। अगेन ए की नेबर में 2 प्रोटोन, 2 + 1 ट्रिपलेट, और ये आएगा 1:2:1। अब इन तीनों में से सबसे लो डेल्टा वैल्यू पे ये, उसके आगे ये। सो इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज 1.1। इसकी वैल्यू डेल्टा वैल्यू कितनी है 1.95, और वो CH2 जिसकी नेबर में इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमाइड है उसकी वैल्यू इन सबसे ज्यादा होगी 3.45। तो इसकी नेबर में 2 प्रोटोन है। अब आते हैं हम C की तरफ। C की नेबर में 2 प्रोटोन है, 2 + 1 ट्रिपलेट। देखो ये दोनों ट्रिपलेट अलग अलग वैल्यूज पे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। ये आपने याद रखना है, n+1 × n-+1। थर्ड है जी NMR सिग्नल ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है। अगेन नाउ दीज 2 मिथाइल प्रोटोन्स दे आर इक्विवेलेंट एंड हमारे पास जो पहला सिग्नल एट लो डेल्टा वैल्यू आएगा दैट विल करस्पॉन्ड टू 6 प्रोटोन बिकॉज दीज आर 6 इक्विवेलेंट प्रोटोन और ये एक अकेला। तो जो 6 प्रोटोन है इनकी नेबर में कितने प्रोटोन है 1, यानी कि ये जो 6 प्रोटोन का सिग्नल आएगा दैट विल स्प्लिट इनटू n+1 का मतलब इसकी नेबर में कितने हैं 1, तो 1 + 1 हो जाएगा डबलेट। और क्योंकि ये क्या है शील्डिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पे डेल्टा वैल्यू कम होगी, इट विल बी 1.75। अब हम इसकी तरफ आते हैं। ये जो प्रोटोन का सिग्नल है इन दोनों से बहुत छोटा होगा बिकॉज दिस सिग्नल विल करस्पॉन्ड टू 1 प्रोटोन और ये जो सिग्नल था दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू 6 प्रोटोन। तो ये जो सिग्नल होगा दैट विल स्प्लिट इनटू
कितने हैं प्रोटॉन? 6, 3 + 3। अब ये देखो, ये इक्विवेलेंट है। ये वो मिथाइल है जिसकी एक तरफ CH-Br है, ये वो मिथाइल है जिसकी एक तरफ CH-Br है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हम इनको प्लस कर देंगे, 3 और 3 6, 6 + 1 कितना हो गया? 7, और इसको हम क्या कहेंगे? सेप्टेट। और ये आगे इसकी रेशो जो हमने पास्कल ट्रायंगल से याद किया है। नाउ दिस विल अपीयर एट हाई डेल्टा वैल्यू, इट विल अपीयर एट 4.30। फोर्थ वन इज 1,1 डाइब्रोमोइथेन। तो ये इथेन का फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज 1,1 डाइब्रोमोइथेन। These are two sets of non-equivalent प्रोटोन। दोनों में से लो डेल्टा वैल्यू पे कौन आएगा? ऑब्वियसली ये आएगा, राइट। यानी कि सबसे पहला सिग्नल दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 3 प्रोटोन, इट विल स्प्लिट इनटू डबलेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल प्रोटोन इन द नेबरहुड। तो 1 + 1 हो गया डबलेट, रेशियो विल बी 1:1। और हमने कहा ये लो डेल्टा वैल्यू पे आएगा, दैट मीन्स इट विल अपीयर एट 2.5। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस प्रोटोन, ये वो प्रोटोन है जिसकी एक तरफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमाइड है, और अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स माइनस आई फैक्टर के कारण इसकी डी शील्डिंग होगी। तो डी शील्डिंग का मतलब ये ए वाले प्रोटोन से हायर डेल्टा वैल्यू पे अपेयर होगा। तो ए के प्रोटोन अपेयर हो रहे थे 2.5 पे, और ये कहाँ पे अपेयर हो रहा है? 5.85। नाउ इस प्रोटोन की नेबर में 3 है, तो 3 + 1 हो गया 4, 4 मीन्स क्वार्टेट, और रेशियो वही आएगी जो हमने पास्कल ट्रायंगल से किया हुआ है, 1:4:6:1। और जे वैल्यू सेम होगी। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में जे वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज 7। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन। 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन। 2 सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन, एक के साथ 2 हैलोजन, एक के साथ 1 हैलोजन। तो सबसे पहले लो डेल्टा वैल्यू पे कौन आएगा? जिसके साथ 1 हैलोजन। तो हमारे पास जो पहला सिग्नल एट लो डेल्टा वैल्यू अपेयर होएगा, लो डेल्टा कितनी है? 4.2। अगेन ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि इसके अपने साथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो नेबरिंग कार्बन है वो भी 2 हैलोजन लेके बैठा है। तो ओवरऑल ये जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर 3 ब्रोमाइड्स का इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट जो नॉर्मली हम देखते हैं कि मिथाइल या CH2 प्रोटोन्स होते हैं जो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू देते हैं, यहाँ पे आप देखोगे 4.2 है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो CH2 की नेबर में 1 प्रोटोन, तो 1 + 1 से ये हो जाएगा डबलेट, रेशियो विल बी 1:1। अब ये जो B है इसकी नेबर में 2 प्रोटोन है, 2 + 1 ट्रिपलेट, रेशियो 1:2:1। अब ये इससे हायर वैल्यू पे आएगा। कितनी हायर वैल्यू है? 5.7, एंड J इज इक्वल टू 7। आपने अपनी बुक में से ये ड्रॉ करने देखने हैं, और ड्रॉ करने का मेथड क्या है? ड्रॉ करने का मेथड क्या है? आपको ये स्केयर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 2 चीजें अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट थिंग इज कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे डेल्टा स्केल उल्टा चल रहा है। नॉर्मली जो हम पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे ये लो फील्ड, ये हाई फील्ड, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। तो डेल्टा वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से स्केल क्या है? हम लेके चल रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगेन जब आपको ये वैल्यूज का आइडिया लग जाता है, लाइक इट इज 1.7, 3.4, तो आप अप्रोक्सीमेटली उस रेंज पे ट्रिपलेट, क्वार्टेट, जो भी अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप बनाओगे। ना तो स्केयर्स बनाने की जरूरत है, ना ही ये वैल्यूज शो करने की जरूरत है। आपने सिर्फ एक आइडिया देना है, बिकॉज क्वेश्चन आता होता है प्रिडिक्ट द NMR स्पेक्ट्रम। तो प्रिडिक्शन में जब आप ये वाला पार्ट पूरा जस्टिफाई कर देते हो, जो हम कर चुके हैं, तो जब आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ करोगे तो इसमें आप उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट, क्वार्टेट ड्रॉ करोगे। हाँ, ये याद रखना कि जब आप ट्रिपलेट ड्रॉ कर रहे हो तो इट शुड बी 1:2:1। ठीक है जी। अब एक चीज और आपने याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है एक सिग्नल, ठीक है। अगर इसको स्प्लिट करना है तो किस तरह से स्प्लिट कर रहे हैं कि 1:2:1। अब आप इसको देखो, और एक मैं और बना रही हूं, इसको देखो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये जो हमें मल्टीप्लेट है ये शो कर रहा है कि जो एक ही ब्रांच थी, जैसे ये एक ही ब्रांच थी, इसके 3 पार्ट्स हो गए और इनका बेस सेम रहा। ये देखो, ये नीचे जो बेस है वो एक है, क्योंकि ऊपर जाके स्प्लिटिंग हो रही है। अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ तो ये मल्टीप्लेट नहीं नजर आएगा, ये ऐसे लगेगा कि 3 अलग सिग्नल हैं। सो आपने ये जरूर याद रखना है कि जब भी आपने ट्रिपलेट ड्रॉ करना है, इट शुड बी लाइक 1, दिस एंड दिस।
क्योंकि जो नॉर्मली सिग्नल आ रहा था उसी की स्प्लिटिंग हुई। तो ये चीज जो है ना, ये क्या है, ये कॉमन रहेगी तीनों में, क्योंकि एक ही सिग्नल टूट रहा है। अगर हम इसको ऐसे फिर नीचे लेके और फिर इसको हम इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, दिखने में आपको ये लगेगा कि ये भी 3 पीक्स हैं, ये भी 3 पीक्स हैं, बट ध्यान से देखो, इनको हम अलग बेस से शो करें, दैट मीन्स कि ये अलग सिग्नल का इंडिकेशन दे रहे हैं। सो ये ध्यान रखना कि सिग्नल बनाने कैसे हैं। तो ये हमारे हो गए 5 मॉलिक्यूल्स।